रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर ये पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में भूपेश मतलब भ्रष्टाचार बताया गया है। भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को यहां पर सरगना बताया गया है घोटाले का। तो पोस्टर में कुछ आईपीएस अधिकारियों को भी यहां पर पंजा छाप अधिकारी बताया गया है। तो एक पोस्टर जारी हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोल्ड वॉर की स्थिति है, जुबानी वॉर देखने को मिलता है। आजकल कार्टून और पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहे हैं। तो पोस्टर वॉर में यहाँ पर भूपेश बघेल को दिखाया गया है और सरगना बताया गया है महादेव सट्टा ऐप का। तो महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर ये पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में बताया गया है भूपेश मतलब भ्रष्टाचार। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, एक तरह से देखा जाए तो बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन आजकल पोस्टर वॉर काफी सुर्खियों में है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर से पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए हाल ही में अभी सीबीआई की टीम ने करीब 8 जगहों पर दबिश दी थी और महादेव सट्टा ऐप के बारे में जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर तो जांच कर रही है। तो उनके आधार पर छत्तीसगढ़ में भी 40 जगहों पर जो सीबीआई की टीम है उन्होंने जांच के लिए गए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव समेत कई अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी है उनके घर पर जो है कार्रवाई की थी। अब इसको लेकर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। बेबुनियाद आरोप ये लगा रहे हैं किसी तरह की, चूंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा था जब हम सत्ता में थे तो केंद्र सरकार को खत लिखे थे कि ऐप को, महादेव ऐप को बंद किया जाए और कई लोगों पर कार्रवाई भी हमने की थी। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रहे हैं कि भूपेश मतलब भ्रष्टाचार भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव महादेव सट्टा ऐप के सरगना उन्होंने बताया है। इसके अलावा जो आईपीएस अधिकारी है उन्हें पंजा छाप के अधिकारी भी बताया है। बिल्कुल, देखिए जो सोशल मीडिया है इसकी ताकत देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से आज जो युवा है, चाहे युवा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं और कहीं ना कहीं उसके जो कमेंट होते हैं वो काफी दिलचस्प रहते हैं। जो उसमें कमेंटबाजी जो होती है वो काफी दिलचस्प रहती है पढ़ने में। और अभी हम ये पोस्टर देख भी पा रहे हैं। शशिकांत बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट किया गया है, जिसमें महादेव सट्टा ऐप घोटाला एक बड़ा सा पोटली लिए हुए यहाँ पर भूपेश बघेल को कार्टून के तौर पर दिखाया गया है और उसमें ठगेश लिखा गया है। देवेंद्र को यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, वो पैसे गिर रहे हैं और कुछ आईएएस अधिकारियों को पंजा छाप अधिकारी कहा गया है। तो ये पोस्टर जो है वो सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन होता है। तो शशि, क्या इस पर कोई कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है? फिलहाल देखिए अभी तक कांग्रेस के पोस्टर वाल को लेकर का कोई कमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। शशि बने रहेगा हमारे साथ। वासु जी, एक तरह से देखा जाए तो एक पोस्टर जारी हुआ है, कार्टून पोस्टर है यहाँ पर। तो भूपेश को ठगेश बता रही है बीजेपी। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार किस प्रकार का हुआ ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। हर फील्ड में भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया है। जिस प्रकार महादेव सट्टा ऐप में कांग्रेस के संरक्षक में वो फला फूला बढ़ा और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं को उसमें ढकेला गया, किस प्रकार से उसको रोका जाना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसको सह देती गई। कुछ अधिकारियों के भी, उस समय के बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में लूट मचा के रखी हुई थी, हर जगह लूट मची हुई थी। और जिस प्रकार से 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि छत्तीसगढ़ की जनता का जो हक से पैसा लगना था, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के नेता डकार गए। निश्चित रूप से पोस्टर के माध्यम से जनता को पता लगे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल में राज किया। लेकिन अधिकारी को यहाँ पर आप पार्टी से जोड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी अधिकारियों को पार्टी से जोड़ रही है। तो इसे किस तरह से देखें हम? ब्यूरोक्रेसी है एक तरफ, प्रशासन भी है, सरकार भी है। नहीं देखिए, ब्यूरोक्रेसी निश्चित तौर पे ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जनता के लिए होती है, जनता के लिए काम करने के लिए होती है। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी अगर नेता के शय पे काम करे तो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मामला होता है। और ब्यूरोक्रेसी अलग, उससे पार्टी से जोड़ने का मतलब नहीं है। अभी जिस प्रकार से कुछ नाम निकल के आ रहे हैं अधिकारियों के, तो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मामला है। इसकी जांच होगी तब पता लगेगा निश्चित तौर पे आगे क्या कार्रवाई होती है, जांच के बाद क्या निकल के आता है, निश्चित तौर पर जनता के सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार से उनके राज में प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के, ये निश्चित रूप से गलत है। कांग्रेस तो ये कहती है कि अभी आरोप सिद्ध हुए नहीं है।
नहीं तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब आरोप तो है ना, आरोप है वो तो न्यायालय में पता चलेगा कि आरोप सही है कि नहीं सही है, लेकिन आरोप तो कहीं ना कहीं लगे ना। क्या महादेव गैस में घोटाला हुआ? कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित जी, एक पोस्टर जारी किया बीजेपी ने, उसमें लिखा है भूपेश मतलब भ्रष्टाचार। बड़ा सा पोटला है उनके हाथ में जिसमें लिखा है महादेव सट्टा ऐप, और जो कार्टून बनाया गया वो लगभग भूपेश जी की तरह है और उसमें लिखा है ठगेश। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति में हमेशा सुचिता रहना चाहिए और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अगर कोई पत्रकार कुछ लिखता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, अगर कोई लिखता है तो उसके पीछे बीजेपी पूरी पीछे पड़ जाती है। और जिस प्रकार से लोगों की चरित्र हत्या करना बीजेपी का वैसे भी चाल चरित्र और चेहरा रहा है। एक तरफ ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जितने प्रधानमंत्री जी ने जिनके ऊपर आरोप लगाया था, मैं नाम लेके बोल देता हूँ, अजीत पवार जी की 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 3 दिन बाद उसको प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। शुभेंदु अधिकारी को आज नेता प्रतिपक्ष बना के रखे, जो नाजा सादा स्कैम में आरोपी है हुआ। और हेमंत विश्व शर्मा जिसको खुद बीजेपी के नेता कहते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बीजेपी को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। और कहते हैं ना कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, और इनका ना कोई ईमान है ना दीन है, और जो भी जाता है साहब वो धुल के ही निकलता है। अरे साहब, ये भाजपा पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? मतलब आप बीजेपी में जाइए, जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे वासु जी? देखिए अमित जी बड़े भाई हैं, लेकिन आप पूरे देश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नहीं बता पा रहे हैं। यही दिक्कत है। कांग्रेस कहती थी जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं के ऊपर आरोप है उसमें आरोप होंगे और निश्चित रूप से न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी को जवाब देना सुन रहे थे अमित श्रीवास्तव जी को, कह रहे थे कि अगर इस तरह का पोस्टर और कोई जारी करे, कोई पत्रकार बोले तो उन्हें तो जेल में डाल देते हैं। नहीं, किसी प्रकार के किसी को कोई जेल में नहीं डाला जाता। ये तो कार्टून के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भी पोस्टर जारी करती है बीजेपी के खिलाफ, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखते हैं कांग्रेस की तरफ से किस तरह का पोस्टर जारी होता है, किस तरह से इस पर जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर पोस्टर जारी हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी ने लिखा है भूपेश मतलब भ्रष्टाचार। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पर किस तरह से जवाब देती है।